फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो अभी मार्केट में टॉप 3 पे चल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेशन आ चुका है और बहुत सी कंपनीज ले ऑफ कर रही है। लोग कंफ्यूज है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हर जगह बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप के बारे में जिसमें रिस्क कम होती पर रिटर्न एवरेज होता है। तो थर्ड नंबर पे आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका लास्ट 3 ईयर का अगर CAGR देखा जाए तो वो 15.77% है, जो कि हम कह सकते हैं काफी अच्छा है। वहीं इसका लॉक इन पीरियड है ही नहीं, यानी हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो इसका एग्जिट लॉट है 1%, यानी कि अगर हम 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो कंपनी हमसे 1% तक का अमाउंट चार्ज करेगी। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.42% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है एक मैनेजमेंट एक्सपेंस, जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज एज अ चार्ज वो हमसे चार्ज करते हैं। इस केस में 0.42% है। इसका अगर AUM देखें तो वो 9,000 करोड़ तक का है। वहीं अगर हम मान लो कि आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 2 साल 9 महीने में ये हमें डबल करके दे रहा है, यानी कि वो 200 रुपए हो जाएंगे। इसमें हम मिनिमम SIP 1000 रुपीज की कर सकते हैं और वहीं हम लमसम करना चाहें तो 5000 तक का हो सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लो रिस्क मीडियम रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड होता है। और वहीं हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो लार्ज कैप की ओर जाना चाहिए, एक स्टेबिलिटी रहती है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, अगर आपकी एज 18 से 24 ईयर्स तक की है तो आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप हाई रिस्क ले सकते हैं। वहीं आप 25 प्लस या 30 प्लस हो तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको एक स्टेबिलिटी रहे कि हाँ मेरे इतने रिटर्न्स तो आएंगे ही आएंगे। तो सेकंड नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है वो है एडेलविस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। उसका CAGR अगर लास्ट 3 इयर्स का देखें तो 14.6% है, जो हम बोल सकते हैं कि काफी अच्छा है। वहीं उसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वहीं एग्जिट लॉट जो है वो 1% का है फॉर ईयर 1। तो अगर हम 1 साल से पहले उसे रिडीम करते तो हमें एग्जिट लॉट 1% का पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें 0.93% का है, यानी कि मैनेजमेंट एक्सपेंस 0.93% हमें लगेगा। अगर हम इन्वेस्ट करते तो 0.93% हमें एज अ मैनेजमेंट एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर पैसा डबल होने की बात करें तो 2 साल 8 महीने में ये पैसा डबल करके देता है, तो हम मान सकते हैं कि ड्यूरेशन इसका अच्छा है। अगर हमें पैसा डबल करना है तो ये कम टाइम में एक अच्छा अमाउंट हमें दे के निकलेगा। वहीं हम इसका AUM देखें तो वो 382 करोड़ तक का है, जो कि अच्छा है। और अगर हम इसका SIP या लमसम करना चाहते हैं तो SIP के लिए मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपीज, वहीं लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट है 5000 रुपए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगी। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स तक तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आपको देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है या किसी के भी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कोटक ब्लू चिप फंड। इसका 3 इयर्स का CAGR देखें तो वो है 15.16%, जो कि काफी अच्छा है, एक स्टेबिलिटी रहेगी रिटर्न की। वहीं हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.63% है और इसका एग्जिट लॉट है 1%। वहीं इसका AUM देखें तो 5000 करोड़ तक का है। अगर आपको इस फंड में पैसे डबल करने तो 2 साल 8 महीने का टाइम ये लेगा। वहीं अगर आपको SIP या लमसम करना है तो SIP के केस में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए, वहीं लमसम करते तो 5000 है। वहीं इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लॉट देखे तो वो 1% है, यानी अगर हम 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो हमें 1% तक का चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक AUM के बारे में एक अच्छा पॉइंट बताती हूँ। अगर किसी कंपनी का AUM ज्यादा है
यानी कि उसका बहुत सारा फंड है, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा AUM होगा उतना एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिक्कत आएगी उसे मैनेज करने के लिए। तो ट्राई करिए कि जिसका AUM मीडियम हो उसमें आप इन्वेस्ट करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।